हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि देखिए क्वेश्चन जितने हैं सभी एग्जाम स्पेशल प्रश्न हैं। यही देखिए आपको 4-5 बार इनका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। जितने सारे हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। और देखिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद हम आप लोगों के लिए जितने अतिलघुत्री और लघुत्री क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। आपको एक ही जगह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया, ठीक है। तो देखिए जो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण था, किसने इसका निर्माण किया? तो हरमन रोरसार्क या मार्गन एवं मरे या बर्न या ऑप्शन डी सी कॉर्ड एवं बैंकमैन। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन होगा मार्गन एवं मरे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ठीक है। तो मध्यमान देखिए है, मध्यांक ये भी है, बहुलक ये भी है, ठीक है। लेकिन ये प्रसार जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा प्रसार। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए संवेग का प्रकार नहीं है, तो ध्यान, प्रेम, क्रोध, भय। तो देखिए जो संवेग का प्रकार ध्यान नहीं है, ठीक है। प्रेम भी है संवेग का प्रकार, भय है, क्रोध भी है, ठीक है। जबकि ये ध्यान है, ये क्या है? संवेग नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? यानी कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वन मानुस पर, यानी वन मानुस पर प्रयोग किया था। ये जब हम देखिए चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे तो सारी चीजें हम डिटेल से अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक देखिए चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, अब लगातार आपको पढ़ते रहना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्मृति का अंग नहीं है, सीखना, धारण, चिंतन या पहचान। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा चिंतन। चिंतन जो है स्मृति का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यानी ये कथन किसका है? तो देखिए बोरिंग व अन्य का, गेट्स व अन्य का, या रेबर्न का, या मैकडूगल का। तो राइट ऑप्शन होगा बोरिंग, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो देखिए एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग करना, यह कहलाता है सीखने का स्थानांतरण, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा सीखने का स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, देखिए बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। तो बहुलक के लिए कौन सा संकेत का प्रयोग किया जाता है? तो जेड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए धारण का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए रुचि से, या ध्यान से, या विकास से, या स्मृति से। तो राइट ऑप्शन होगा स्मृति से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है, तो देखिए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या संबंध प्रक्रिया सिद्धांत, या क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन है। तो गुड का, लावेल का, या एवरिल का, या वुडवर्थ का। तो राइट ऑप्शन होगा देखिए सी ऑप्शन सही होगा, एवरिल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सी एच जेड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या, रोरसा स्याही धब्बा में कुल कार्डों की संख्या कितनी है? तो 10। राइट ऑप्शन होगा 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। तो समाजमित विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कहानी पूर्ति विधि, या जीवन इतिहास विधि। तो राइट ऑप्शन होगा डी, देखिए जीवन इतिहास विधि। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक,
या मनोवैज्ञानिक प्रेरक या सामाजिक प्रेरक। देखिए जो प्रेरक सीखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्जित प्रेरक। ठीक है, वो अर्जित किए जाते हैं यानी वो सीखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है प्रसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए थार्डआइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा डी, 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है, देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में देखिए हड्डियों की संख्या होती है 270। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक यानी क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है किसने दिया। तो राइट ऑप्शन होगा स्किनर ने। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो देखिए जो आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में या समायोजन में। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा बौद्धिक विकास में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना अवधान है, यह कथन है। ठीक है, यानी ये कथन किसका है। तो ये कथन है देखिए डम्बिल का। राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो देखिए शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में। तो देखिए जो बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण होता है किशोरावस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा प्रेरणा। प्रेरणा से देखिए यानी मोटिवेशन से बच्चे को देखिए प्रभावित किया जा सकता है। अगला के बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो उद्दीपक है या रुचि है या आवश्यकता है या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन होगा देखिए रुचि। ठीक है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक या जीन्स या सिरा। तो राइट ऑप्शन होगा जीन्स। ठीक है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है, यानी व्यक्तित्व है जो मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, व्यक्तिगत या वस्तुनिष्ठ या प्रक्षेपण या ये सभी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा प्रक्षेपण, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से या व्यक्तित्व से या बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये संबंधित है बुद्धि से। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन होगा चिंतन। ठीक है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। ठीक है। तो देखिए कितनी स्थितियां हैं पियाजे के अनुसार, 4 स्थितियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं। ठीक है। तो 0 से 18, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर। तो देखिए 0 से 18 बाल विकास के अंतर्गत देखिए 0 से 18 ठीक है आयु वर्ग आता है। अगला है क्वेश्चन, देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखिए 270 होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है। ठीक है। तो देखिए सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक होता है जो प्रेरणा है, यानी मोटिवेशन के द्वारा सीखने को काफी प्रभावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए सीखने की सही परिभाषा है तो आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या दूसरे के साथ काम करना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो देखिए राइट ऑप्शन होगा सी, यानी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने, योकस ने, या थॉर्नडाइक ने, या हल ने। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास, या धार्मिक विकास, या चारित्रिक विकास। तो राइट ऑप्शन होगा चारित्रिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, या राजनैतिक। तो राइट ऑप्शन होगा बहिर्मुखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या सभी। तो राइट ऑप्शन होगा अंतर्मुखी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए चिंतन के साधनों में एक है, यानी चिंतन का जो साधन है कौन सा है? संकेत है, रटना, या गुणों का विश्लेषण, या सामान्यीकरण। तो राइट ऑप्शन होगा संकेत। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, यानी बालक के अंदर मोटिवेशन कैसे जगाया जा सकता है? तो देखिए रुचि के द्वारा। कैसे? रुचि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो देखिए स्काउट का, जैबस का, या रायबर्न का, या रास का। तो राइट ऑप्शन होगा स्काउट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, या जिज्ञासु होता है, या उपयुक्त सभी। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा सी, यानी वो कैसा होता है बालक? जिज्ञासु होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है। तो देखिए क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। तो देखिए जो ध्यान है ये संवेग का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दीपन, जिज्ञासा, या उपलब्धि प्रेरक। तो राइट ऑप्शन होगा बी, उद्दीपन। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखिए हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके बाद देखिए हम सभी विषयों का आपको ऐसा शॉर्ट नोट बनाकर देंगे जिससे कि आप उसी से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। जो कि आपको देखिए ये जो नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप अगर वहां पर नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जुड़ सकते हैं। और देखिए आप लोग लगातार अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और किसी भी विषय में आपका बैक ना लगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।